हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो देखो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है बच्चों, चैप्टर वाइज पूरे प्रैक्टिस सेट को इन डेप्थ में सॉल्व किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आप ये आई बटन के लिंक को क्लिक करके हमारे सभी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों, एक मैथमेटिक्स का ही फील्ड है। ओके, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उसे हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब उसके अंदर से मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं। ओके, हम उससे कुछ ना कुछ अपना मीनिंग निकालते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग इन द न्यूमेरिकल डेटा, बाद में जो भी डेटा आया हमको उसको हम क्या करते हैं, नंबर्स के वे में उसको हम आगे फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको जैसे रिजल्ट मिलता होगा, ठीक है, अभी समझो हमको क्या मिला, अपना रिजल्ट मिला, मार्कशीट मिला। तो इसके अंदर आपने देखा रहेगा कि आपको ऐसे नीचे ग्राफ दिया रहता है। तो ये ग्राफ किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये स्टैटिस्टिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो समझो हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में 90 मिले और समझो आपको मिलते हैं 70 मार्क्स। तो देखो हाईएस्ट मार्क्स के बिहाफ में आपका ग्राफ बनाया रहेगा यहाँ पर। तो आपको कितना मार्क्स मिला? 70। तो आप इसको क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके देख सकते हो कि आप इसको देख के ही बता सकते हो कि हाँ अच्छा 90 के बिहाफ में मेरे को 70 मार्क्स मिल गए। स्टैटिस्टिक्स का यूज किया और स्टैटिस्टिक्स में भी हमने क्या किया, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ओके, तो यही था अपना स्टैटिस्टिक्स का यूज। अब देखो बच्चों, मेनली स्टैटिस्टिक्स अपने कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फेरेंशियल। ओके, तो अपने को चलो इन्फेरेंशियल का तो लेना देना नहीं है क्योंकि आपके हायर स्टडी में आएगा। अब देखो बच्चों, अपने को किससे लेना देना है? डिस्क्रिप्टिव से लेना देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी कौन सा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये भी आपको आना नहीं है। अब देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है? मीन है, मीडियन है और मोड है। ओके, ये लेसन में आपको ये तीनों देखना है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है बच्चों, अपने को देखो हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, और एक है पॉलीगॉन। ठीक है, तो अपने को पॉलीगॉन भी है इसके। अपने को बेसिकली क्या देखना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखना है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। चलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो यहां पर क्या बोला है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर अपने को बेसिकली इसमें क्या दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अपनी गवर्नमेंट 1 रुपया कैसे कमाती है। तो देखो लिखा है ना, हाउ रुपीज कम। तो 1 रुपया गवर्नमेंट कैसे कैसे कमाती है? सबसे पहले डेप्ट, अदर लाइबिलिटीज, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है। उसके बाद सेकंड में कैसे कमाती है पैसा गवर्नमेंट? कॉर्पोरेट टैक्स से कमाती है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनसे पैसा कमाना। उसके बाद इनकम टैक्स, जो कि ज्यादा सैलरी कमाता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फिर कस्टमर मतलब हम लोग। उसके बाद फिर क्या लिखता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये सब उसके अलग अलग प्रकार है। ठीक है, तो ये आपको खाली एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे गवर्नमेंट पैसा कमाती है तो उसको खर्चा भी करना है ना। क्यों? क्योंकि उसको देश चलाना है। तो देश चलाने के लिए फिर कहां पर क्या पैसा जाता है, यहाँ पर उसका बाइफर्केशन अपने को बताया गया है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम चलाती है ना वहां पैसा जाता है। तो देखो लिखा है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है वहां पर पैसा खर्चा होता है गवर्नमेंट का। उसके बाद सेंट्रल प्लान में होता है। फिर इंटरेस्ट भी पे करती है, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, कर्ज उठाती है। जब कभी भी हम कोई भी कर्जा उठाते तो अपने को क्या देना पड़ता है बच्चों, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का थोड़ा पैसा इंटरेस्ट में भी जाता है। फिर अदर एक्सपेंस है। फिर स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ओके, तो अपने को मालूम है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हर एक स्टेट को क्या करती है, अलग अलग पैकेज अनाउंस करती है कि हाँ ये स्टेट का इतना खर्चा है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो हर एक स्टेट को अपने अपने खर्चा देना पड़ता है। ठीक है, वो ये दिया है। फिर प्लान एंड असिस्टेंस, फिर नॉन प्लान असिस्टेंस। ठीक है, आपको इतना इन डेप्थ में नहीं देखना है, बस खाली आपको इसका मीनिंग समझना है कि देखो अभी आपको ये पिक्चर समझने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी को हम क्या करते हैं, पिक्चर को हम अपने ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी देखो ये कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है और
जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अपने जो भी पिक्चर का डेटा है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा कि हमको हिस्टोग्राम क्यों यूज करना है। ओके, अब चलो हम फर्दर देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, फर्दर आपने को क्या दिया है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा प्रेजेंट करने के भी बच्चों बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है टेबुलेशन, फिर होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फिर ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अलग अलग प्रकार होते हैं। ओके, तो आपने को इसमें क्या देखना है, हिस्टोग्राम देखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हिस्टोग्राम चालू करने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपने को एग्जांपल में क्या दिया गया है, प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले हम अपना एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, द टेबल बिलो शोज द नेट असेट वैल्यू नैव पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ सम कंपनीज। ओके, तो यहां पर अपने को किसकी वैल्यू दी गई है बच्चों, नैव की। ठीक है, हर एक म्यूचुअल फंड का बच्चों क्या होता है, एक नैव वैल्यू होती है। ठीक है, जो हर रोज अपडेट होता है, तो अपने को यहां पर दिया गया है। अब देखो, तो अपने को नैव के ग्रुप्स दिए गए, 8 से लेके 9 के बीच में कितने म्यूचुअल फंड है, 20 है। फिर 10 से लेके 11 के बीच में कितने म्यूचुअल फंड है, 40 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपने को क्या करने बोला है बच्चों, इस टेबल का क्या बनाना है, देखो ड्रॉ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो अपने को इसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि अपनी क्लास हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्राफ बनाने के पहले हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपनी क्लास कंटिन्यूअस है नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 9 पे खत्म हो रहा है, ये 10 से चालू हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो देखो, कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करोगे आप, जो लोअर क्लास लिमिट होता है उसके अंदर 0.5 को माइनस करोगे, और अपर क्लास लिमिट में क्या करोगे, 0.5 को प्लस करोगे। ठीक है, आपका ये दोनों काम होगा। अब जैसे ये करोगे स्टेप, तो आपकी ये क्लास क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस बन जाएगी। और बाकी आपको फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिखना है। अब उसके बाद बच्चों, अपने को क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है। देखो बच्चों, अपने को ग्राफ था, बट किसमें था, लेसन नंबर 1 में। तो वहां पर हम क्या करते थे, अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे ड्रॉ करते थे, मतलब 4 क्वाड्रिलेटरल वाला। बट यहां पर अपने को 4 क्वाड्रिलेटरल वाला ड्रॉ नहीं करना है, अपने को बेसिक जो अपना ये वाला ग्राफ होता है ना, ऐसे प्लॉट करना है। क्यों, अगर समझो आपने ऐसे प्लॉट किया तो आपका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, जो कि अनटाइडी दिखेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप कौन सा ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, अपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपनी क्लास कहां से चालू हो रही है, 7.5। तो यहां पर आप लिख लो 7.5। उसका सेकंड वैल्यू क्या है अपनी, 9.5। उसके बाद कौन सी वैल्यू है अपनी, 11.5। ऐसे करते करते कहां तक लोगे आप, 17.5 तक। ठीक है, तो ये कहां पर ड्रॉ किया आपने, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया। तो यहां पर क्या कर लो, स्केल लिख लो। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 2 रुपीज। ओके, उसके बाद अपने को लेफ्ट साइड में क्या निकालना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखो, ये सब किसके टेबल में जा रहे हैं, फाइव के टेबल में जा रहे हैं। तो हम लोग ने वाई एक्सिस पे क्या लिया बच्चों, 5 लिया। तो ठीक है, तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पर ये भी लिख लिया। उसके बाद तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले ग्रुप के लिए आप फ्रीक्वेंसी बनाओगे। तो पहले ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, आप इसको यहां से बना के 20 तक जाके रोक दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर क्या करना है अपने को, फर्दर ग्रुप के लिए कितना है, 40 है। तो यहां से क्या होगा, 40 बनेगा। देखो, तो यहां से क्या होगा, 40 बनेगा। उसके बाद में क्या बनेगा, 30। ओके, उसके बाद के लिए क्या बनेगा, 25। और उसके बाद के लिए क्या बनेगा, 15। ओके, तो आई होप आपको बच्चों यहाँ पर ये समझा होगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, नोट में क्या बोला गया है, ऑन एक्स एक्सिस अ मार्क ऑफ, देखो ये हार्ट रेट के जैसे मार्क दिख रही है बच्चों आपको, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्रिंक मार्क बोला जाता है। एंड इट शो बिटवीन द ओरिजिन एंड द फर्स्ट क्लास, इट मीन्स दैट देयर आर नो ऑब्जर्वेशन अप टू द फर्स्ट क्लास। द मार्क कैन बी यूज ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो इफ नीडेड। दिस अनेबल us to draw a graph of optimum size। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, हम कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो यहां पर क्या आता है, 0 आता है। अब आपको पता है कि यहां पर डिफरेंस कितने का होना चाहिए, हर जगह 2-2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो लॉजिकली एक्स एक्सिस कहां से चालू होना चाहिए, 0 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, अपना 2 आना चाहिए। 2 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 के बाद 6 आना चाहिए। लॉजिकली तो यही बोलता है अपने को। बट यहां पर देखो, यहां पर ओरिजिन में 0 वैल्यू है। अब 0 के बाद अपनी वैल्यू कहां से चालू हो रही है, डायरेक्ट 7.5 से। इसका मतलब है बीच के ये सब वैल्यू क्या हो गए बच्चों, गायब हो गए।
तो आप क्या करोगे, इसको वैल्यू गायब है, इसको आपको क्या करना पड़ता है, इसलिए क्रिंक लाइन से शो करना पड़ता है कि हमारी ये वैल्यू डायरेक्ट 7.5 से चालू हो रही है। ठीक है, आई होप आपको क्रिंक लाइन का मीनिंग समझा होगा। अब देखो ऊपर में कैसे है, वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस पे हमने क्रिंक लाइन ड्रॉ नहीं किया, क्यों? क्योंकि देखो अपना वैल्यू 0 से चालू हो रहा है, फिर कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो देखो 0 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 10 आ रहा है, मतलब ये डेटा अपना प्रॉपर कंटिन्यूअस डेटा है, जो कि स्टार्टिंग से कंटिन्यूअस है। इसलिए यहां पर अपने को क्रिंक लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्रिंक लाइन का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अब चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 देख लेते हैं। तो देखो बच्चों 6.4 में अपने को टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो चलो बच्चों हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को इन डेप्थ में सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो देखो यहाँ पर अपने को क्या बोला है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, टेबल में क्या डेटा दिए गए हैं, देखो पहला क्या बोलता है, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन व्हाट सेंटीमीटर, और सेकंड रो में क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब 135 सेंटीमीटर से लेके 140 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है। 140 से लेके 145 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है। ओके, एंड सो ऑन। अब अपने को बच्चों देखो इसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने से पहले अपना सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, कि अपने को चेक करना है कि अपना ये जो भी अपने ये ग्रुप दिए गए हैं ये कंटिन्यूअस है क्या नहीं। अगर ये कंटिन्यूअस होता है तो वेल एंड गुड, वरना आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो देखो ये 135 पे चालू हो रहा है और 140 पे खत्म हो रहा है, फिर वापस से 140 से ही चालू हो रहा है। अपने को इसको कंटिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है। अब चलो सबसे पहले तो क्या कर लो, यहाँ पर आपको मैं रफ में बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से फेयर में भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, पहले स्केल लिख लो। अब स्केल कैसे होता है, 2 स्केल होता है, तो लिख लो ऑन एक्स एक्सिस और लिख लो उसके बाद ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, तो देखो जो स्टार्टिंग का होता है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है और जो बाद वाला होता है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है। तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा बच्चों, अपना हाइट। तो यहाँ पर क्या प्लॉट हो जाएगा, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट प्लॉट हो गया सेंटीमीटर। अब देखो अपना डेटा कहां से चालू हो रहा है बच्चों, 135 से चालू हो रहा है। तो देखो आप क्या कर लो, बेसिकली 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लो। आप क्या कर लो, 2-2 सेंटीमीटर का बच्चों आप क्या कर लो, गैप ले लो। तो यहाँ पर हमने 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया। पहला वैल्यू किस पे चालू हो रहा है अपना, 135, उसके बाद 140, उसके बाद 145, उसके बाद 150, उसके बाद 155। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो, 0 रिप्रेजेंट कर लो। अब देखो बच्चों अपने को पता है कि यहाँ पर ये कौन सी लाइन है, क्रिंक लाइन है, जैसे कि हमने ये डेफिनेशन में देख लिया था। इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, क्रिंक लाइन। ओके, तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर क्रिंक लाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर देखो डेटा अपना डायरेक्ट 135 से चालू हो रहा है। बेसिकली अपना डेटा कैसे चालू होना चाहिए था, 0 से लेके 5, 5 से लेके 10। ठीक है ना, 5 से लेके 130 के बीच का नंबर अपना नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए उसको क्रिंक लाइन से शो की जाती है कि आपका बीच का पूरा डेटा नहीं है, इसलिए इसको क्रिंक लाइन से हम शो कर देते हैं। ओके बच्चों, तो उसके बाद अपना डेटा कहां से चालू हो रहा है, 135, इसलिए हम बीच में क्या डालते हैं, क्रिंक लाइन को डालते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया, 2-2 सेंटीमीटर का गैप पे डेटा प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पर लिख लो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को सेम वाई एक्सिस को भी प्लॉट करना है। तो नीचे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आता है वाई डैश आता है और ऊपर क्या आता है, वाई आता है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर लेते हैं, वाई एक्सिस को भी प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपना डेटा कहां से चालू हो रहा है, 4, 12, 16, 8। तो आप क्या कर सकते हो, 4 का भी टेबल ले सकते हो 1 सेंटीमीटर के लिए और 2 का भी टेबल ले सकते हो, आपके ऊपर है, कोई भी चलेगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या करना बच्चों, आप 1 सेंटीमीटर ही पकड़ो, क्योंकि अगर आप 2-2 सेंटीमीटर पकड़ोगे तो आपका डेटा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, 1 सेंटीमीटर का ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर का गैप। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पर डेटा अपने रेंज बड़ा है। तो यहाँ पर आप 2 से चालू कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, हमने यहाँ पर ये डेटा कर लिया। अब उसके बाद चलो हम क्या करेंगे, अपने हिस्टोग्राम को प्लॉट करेंगे। अब देखो बच्चों हमने ये भी लिख लिया, अब यहाँ पर आप इसका स्केल भी लिख लो। तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी
स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रिप्रेजेंटिंग 2 स्टूडेंट। देखो ना, दो का गैप है, तो 2 स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, 2 स्टूडेंट्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। अब चलो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो, पहले के लिए 135 से लेके 140 के बीच में कितना है, 4 स्टूडेंट है। तो देखो 4 कहाँ है अपना, 4 यहाँ पर है, तो आप यहाँ से ड्रॉ कर लो, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है बच्चों, फिर 140 से लेके 145 के लिए कहाँ तक है, 12 तक है। तो आप फिर यहाँ से देखो 2 सेंटीमीटर का गैप है ना, तो आप यहाँ तक ड्रॉ करोगे। उसके बाद ये होगा 12 तक, तो 12 तक जाओगे आप ऐसे, फिर 12 तक ड्रॉ हुआ। उसके बाद का कितना है, 16 है। ठीक है, तो ये 16 तक हो गया। ठीक है, तो ये 12 का हुआ, ये 16 का हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, 8 है, तो 8 के लिए कहाँ ड्रॉ होगा, ये यहां तक ड्रॉ होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा कि यहाँ पर कैसे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, ये इसका था रफ एग्जाम्पल। अब इसको मैं अच्छे से आपको फेयर में करके बताता हूं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फेयर ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रॉपरली स्केल लिख लेना है। ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर is equal to 5 centimeter and on y axis 1 centimeter is equal to 2 student। तो देखो बच्चों, ये y एक्सिस पे क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और x एक्सिस पे क्या लिखोगे, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। ओके, फिर अपने को क्या करना है, स्केल के अकॉर्डिंग अपना डिस्टेंस लेना है। तो देखो हमने x एक्सिस में क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, तो देखो 2-2 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, तो हमने देखो 135, फिर 140, फिर 145, 150 और 155 हमने ये यहाँ पर गैप ले लिए हैं। ओके, तो देखो बच्चों, बीच में आप क्या कर लोगे, ओरिजिन के बाद कि यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पे क्रिंक लाइन भी ड्रॉ कर दोगे। क्यों, क्योंकि क्रिंक लाइन ये बताता है कि अपना डेटा बीच में कुछ तो डेटा अपने यहाँ पर मिसिंग है। और ये वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों, अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो अपने को पता है कि अपना डेटा 16 तक आना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लिए, 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लिए, और यहाँ पर हमने अपने हिस्टोग्राम को प्लॉट कर लिया। तो देखो आप यहाँ 135 से चालू करोगे, और फिर पहला डेटा 2 सेंटीमीटर का गैप लेके 4 सेंटीमीटर हुआ, उसके बाद 12 सेंटीमीटर बच्चों, उसके बाद 16 सेंटीमीटर, और उसके बाद लास्ट वाले के लिए 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से आपका ये फेयर में हिस्टोग्राम डायग्राम बन चुका। अब देखो बच्चों, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का ही गैप लेना है, आप 1 सेंटीमीटर का भी गैप ले सकते हो। आप अगर 1 सेंटीमीटर भी बनाया तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको उसके भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको मैं 1 सेंटीमीटर में भी बता देता हूं। ओके, देखो बच्चों, ये हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर पकड़ा। ठीक है बच्चों, तो आप ये भी पकड़ सकते हो, ये भी आपका 100% राइट है। बट यहाँ पर कैसे होता है कि आपने देखो ना, हिस्टोग्राम पूरा यहाँ पर एक ही साइड में कॉन्सेंट्रेट हो गया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बच्चों अलग से 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं, ताकि अपना ग्राफ नीट एंड क्लीन दिखे। बट आप ऐसे भी बनाओगे तो आपका ये 100% राइट ही है। ठीक है, तो आप देखो, इसको आपको मैंने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेके भी बता दिया है, और 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी लेके बता दिया है। ठीक है, तो आपको जो पसंद आएगा आप वो कर सकते हो, बट आप क्या करो, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेके ही बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका बच्चों प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है अपने को, द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर जवार का प्रोडक्शन बताया गया है। ठीक है, तो अपने को इसको किससे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, बाय हिस्टोग्राम। अब देखो इसमें क्या दिया है, यील्ड पर क्विंटल। अब 1 क्विंटल कितना होता है बच्चों, 100 केजी होता है। ठीक है, तो इसका, और नीचे क्या दिया है सेकंड रो में, नंबर ऑफ फार्मर्स। इसका मतलब क्या है, अब ये 2-3 लिखा है, मतलब 200, इसके आगे 100 है, तो 200 केजी से लेके 300 केजी के बीच में कितने फार्मर्स ने उगाया, 30 फार्मर्स ने उगाया। इसके बाद क्या है, 400 से लेके 500 के बीच में कितने फार्मर्स ने उगाया, 50, और सो ऑन। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा क्या दिया गया है समझ में आया होगा। अब चलो बच्चों, अब इसका क्या करना है, अपने को हिस्टोग्राम डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम बनाने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को अपना क्लास देखना पड़ता है कि कंटिन्यूअस है क्या नहीं।
तो यहाँ पर क्लास अपनी कंटिन्यूस है बच्चों? नहीं बच्चों, यहाँ पर अपनी क्लास कंटिन्यूस है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 पे खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पर डायरेक्ट 4 से चालू हो रहा है, ना कि 3 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को बच्चों कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो अपने को पता है कि कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करो। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पर आप एक टेबल ड्रॉ कर लो। तो मैं आपको रफ में बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, क्लास, और यहाँ क्या हो रहा है, अपने को इस क्लास को कंटिन्यूस बनाई जा रही है, ठीक है। और लास्ट में क्या होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब क्लास है। अब देखो बच्चों, अपने को पता है कि लोअर लोअर क्लास में क्या करना पड़ता है, 0.5 को माइनस करना पड़ता है। तो 2 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1.5, और 3 में 0.5 ऐड होगा तो क्या होगा, ये होगा 3.5। सेम इसके लिए क्या हो जाएगा, 3.5, और फिर 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5.5। तो बच्चों आपको ये यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस क्लास को कंटिन्यूस बनाया। क्लास में क्या आएगा, ये जो ओल्ड डेटा था, ओल्ड क्लास थी 2, 3, फिर ये किसके बिहाफ में बना था, 4 और 5 के बिहाफ में। अब देखो आपने क्लास से इसको कंटिन्यूस बना दिया, और फ्रीक्वेंसी तो अपनी एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझा रहेगा कि इसको कैसे कंटिन्यूस बनाया जाता है। आपको मैं कंटिन्यूस क्लास को फेयर में करके बता देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या कर लिया, इसको कंटिन्यूस बना लिया। तो आपको इस वे में कंटिन्यूस बनाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर लिख लोगे क्लास यील्ड पर एकड़, जो भी डेटा दिया है वो लिख लो। फिर हमने क्लास को क्या बनाया, कंटिन्यूस बनाया। तो यहां पर लिख लो आप कंटिन्यूस क्लासेस, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फार्मर्स, ओके। तो जो डेटा दिया हमने लेफ्ट साइड में एज इट इज लिखा। अब हमने इसको क्या कर लिया बच्चों, कंटिन्यूस में बना लिया। अब कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि अपने को पता ही है, 0.5 को डिडक्ट करो और 0.5 को ऐड करो। तो हमने ऐसे करके सभी के सभी पांचों रो के लिए हमने डेटा फाइंड कर लिया। देखो बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंटिन्यूस डेटा के बेसिस पे ही न्यू हिस्टोग्राम डायग्राम बनाना पड़ेगा, ना कि ये प्रीवियस क्लास के ऊपर, ठीक है। तो चलो हम इसके बेसिस पे अपना डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। अब चलो बच्चों, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो अपना डेटा कहां से चालू हो रहा है, 1.5 से लेके 3.5, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, यहां पर 0 प्लॉट कर देंगे एक्स एक्सिस पे, फिर 1.5, 3.5, फिर दो का गैप है तो दो का गैप दे दे के आप आगे बढ़ते जाओ, और लास्ट वैल्यू क्या है अपनी 11.5। तो हमने देखो यहाँ पर 11.5 तक प्लॉट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या है अपना बच्चों, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी तो अपनी सेम ही है। तो देखो यहाँ पर कितना तक डेटा है अपना, 50 तक डेटा है। तो आप क्या करो, यहाँ पर 10 का टेबल पकड़ लो ऑन वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो हमने यहाँ पर 80 तक डेटा लिख लिया। अब ये एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल, और वाई एक्सिस किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ फार्मर्स को, ठीक है। अब चलो हम क्या करेंगे, अपना हर एक डेटा के लिए अपना फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कर लेना, यहाँ पर बीच में एक क्रिंक लाइन भी ड्रॉ कर देना, ठीक है, कि हिस्टोग्राम के बीच में क्या होता है, क्रिंक लाइन आती है। अब हम क्या करेंगे, पहला क्या बोला आपने को, पहले डेटा के लिए कितना फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, 30 की। तो यहां से आप चालू करोगे 30 तक प्लॉट करोगे, उसके बाद 50, तो उसके बाद देखो 50 तक प्लॉट होगा, उसके बाद 55 तक प्लॉट होगा, उसके बाद 40 तक प्लॉट होगा, और लास्ट में 20 तक प्लॉट होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बच्चों अपना डेटा प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन, प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम, ठीक है। तो अपने को किस में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, इसको हिस्टोग्राम में करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज दिया है ना, तो देखो यहाँ पर केवल 10 लिखा है, लेकिन इसके आगे 3 जीरो और है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 नहीं है, 10,000 है, ये 15 नहीं, 15,000 है। तो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में कितने फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया, 30 फैमिली ने। उसके बाद 15,000 से लेके 20,000 के बीच में कितने फैमिली ने इन्वेस्ट किया, 50 फैमिली ने, ओके, एंड सो ऑन। तो ऐसे अपना डेटा यहाँ पर मौजूद है। अब हम क्या करना है, अपने को इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाने से पहले अपनी क्लास देखते हैं कि कंटिन्यूस है क्या नहीं। तो अपनी क्लास कंटिन्यूस है, हाँ है।
क्यों? क्योंकि देखो 15 पे खत्म हो रहा है, 15 से ही चालू हो रहा है। ठीक है, तो अपने को क्लास को कंटिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और बीच में क्या कर लिया, अपनी क्रिंक लाइन बना ली। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्रिंक लाइन आएगी आपको, किसके अंदर, हिस्टोग्राम के अंदर। अब अपने को देखना है कि अपना डेटा कहां से चालू हो रहा है, 10 से चालू हो रहा है और खत्म कितने पे हो रहा है, 35 पे। तो आप चालू कर दो 10, और गैप कितने का है, 5 का गैप है। तो लिख लो 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो आप वैसे एक्स एक्सिस पे भी लिख लो। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपको एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर ही लेना है, तो आपको क्या होगा, ग्राफ थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 है ना, तो 5000 रुपीज का गैप है ना। तो यहाँ पर आप लिख लो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं 5000 रुपीज लिखा हूं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5 के आगे 1000 रुपीस लिखो। तो आपने अगर ये भी लिखा तो भी वेल एंड गुड। अब हमने ये कर लिया, अब हमने वाई एक्सिस, फिर आप क्या कर लो बच्चों, एक्स एक्सिस पे लिख लो, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज। और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने ये लिख लिया। तो देखो यहाँ पर बच्चों हमने वाई एक्सिस पे ये लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के लिए भी देखेंगे कि कितने का गैप से। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये डेटा अपना 60 तक गया है। अगर आप 5 का गैप लोगे तो बहुत ही ज्यादा चला जाएगा। तो आप सबसे बेस्ट क्या कर लो, 10 का गैप ले लो। तो अपना डेटा कहां से चलूगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और एंड सो ऑन। ओके, तो आपका डेटा ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, अपने को इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो पहले ग्रुप के लिए कितना फ्रीक्वेंसी है, 30। तो यहां से आप चालू करो और यहां से आप 30 तक जाओ। उसके बाद अगला 50, उसके बाद 60, उसके बाद देखो 55। अब 55 क्या होगा, 50 और 60 के बीच में प्लॉट होगा। तो देखो हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। उसके बाद लास्ट वाला डेटा कहां प्लॉट होगा बच्चों, ये होगा 10 और 20 के बीच में। तो देखो 10 और 20 के बीच में प्लॉट हुआ, हाँ हुआ। तो हमने यहाँ पर इसको प्लॉट कर लिया और अपना ग्राफ बन गया। और स्टार्टिंग में आप क्या कर लेना, क्रिंग लाइन बना लेना, ठीक है। क्योंकि देखो ना, अपना फायर डेटा दिख रहा है क्या, इसके अंदर नहीं दिख रहा है, तो आपको क्रिंक लाइन बनानी पड़ेगी। अगर आप क्रिंक लाइन नहीं होता तो अपना डेटा कैसे रहता, 0, 5 फिर 10 आता ना। तो यहाँ पर अपने को बीच में 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए अपने को क्रिंक लाइन बनानी पड़ती है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे देखो अपना डेटा प्रॉपर है ना, 0 के बाद 10 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है यहाँ पर, इसलिए अपन को क्रिंक लाइन बनानी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप क्या कर लो, इसका बच्चों प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं, जो कि अपने प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला है अपने को बच्चों, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट इज शोन इन द टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है बच्चों, अपने को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 60 मिनट से लेके 80 मिनट के बीच में कितने बच्चे लोग ने एग्जामिनेशन दिया, 14 बच्चों ने। 80 से लेके 100 के बीच में कितने बच्चों ने दिया, 20 बच्चों ने दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्या करना है, अपने को हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो अपने को हिस्टोग्राम बनाना है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप कि अपने को देखना है कि क्लास कंटिन्यूअस है क्या नहीं। अगर क्लास कंटिन्यूअस है तो गुड, वरना इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अपने को टाइम का कितना गैप है, 80 में से 60 माइनस किए तो 20 मिनट्स का। तो इसका मतलब है यहाँ पर कितने से अपना डेटा बढ़ रहा है, 20 मिनट से बढ़ रहा है। तो सबसे पहला डेटा क्या है, 60 है, और लास्ट का डेटा 160 है। तो आप 60 से चालू कर दो। तो 60 में 20 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 80, क्योंकि देखो हमने 20 का गैप लिया है, ठीक है। फिर 80 में 20 ऐड करोगे तो 100, फिर 120, 140, 160, जो कि लास्ट डेटा था अपना। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम कहां पर प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे। अब देखो ये 4 के टेबल में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 को ही ले लेते हैं, क्योंकि 2 को हम प्लॉट कर सकते हैं वाई एक्सिस पे इस 24 तक, हाँ कर सकते हैं। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 0 से 2, फिर आप ऐसे करते करते कहां तक आओगे, 24 तक आओगे, ठीक है। हम कहां पर आ गए बच्चों, 24 तक आ गए। और ये किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लेबल लिख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर नीचे का एक्स एक्सिस का लेबल क्या है, टाइम इन मिनट्स। ओके, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले के लिए कितना है, 14 है,
तो यहां से आप चालू करो और 14 तक जाओ। उसके बाद क्या है 20, तो 20 तक जाओ। उसके बाद क्या है 24, उसके बाद क्या है 22 और लास्ट वाला क्या है 16 है। तो हमने देखो बच्चों ये प्रॉपरली प्लॉट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया रहेगा। तो चलो बच्चों इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, 6.4 में हमने टोटल चारों के चारों क्वेश्चन को इन डेप्थ में सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 यहां पर खत्म होता है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप इसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 अच्छे से समझ में आ सके। अगर बच्चों आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।